extreme stress and 16% has low stress. जबकि उनको पता नहीं था हमें मॉडरेट लो कैसा स्ट्रेस है। हम इनको एक आप सबको पता आपको मिला होगा एक जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पुट किए थे, आपने अकॉर्डिंग टू उस क्वेश्चंस के अपने जो स्ट्रेस है उसको रेट किया था। सो दिस वन इज द ओवरऑल स्केलिंग, ओवरऑल स्कोर। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਚ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈ ਇਸੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਆਏ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਟੀਫਨਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ कुछ अपने सैंपल स्टडी लेते हैं स्टूडेंट्स दे जिनके उपर उन्हें कुछ एक्सपेरीमेंटेशन की, योगा कराया, लॉफ्टर थेरेपी कराई, सिंगिंग एक्सरसाइज वगैरह और स्ट्रेस कितना वो कन्नै घट हो सकता है वो एक्सरसाइजिंग वगैरह कन्नै उन्हें स्टडी किया और देखा कि काफ़ी जो फर्क पौंदा अगर अस लॉफ्टर थेरेपी कराचे या योगा करचे, एक्सरसाइज करचे या माइंड की अपने कोई डाइवर्ट करना, अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज हेल्दी डाइट अगर लैचे वो कन्नै बड़ा फर्क पौंदा। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਬੜਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਮ ਸੈਟਅਪ ਦੇ? होम सेटअप एंड ओवरऑल सारे वास्ते मैं एडवाइस ये करूँगा कि अगर जिससे भी स्ट्रेस है या डे टू डे उन्हें जो प्रॉब्लम है, एक तो अर्ली मॉर्निंग दे शुड राइज सवेरे उठ के मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। 1 घंटा डेली सवेरे शामी जी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। पानी का कंटेंट जोड़ा इंसान की बॉडी 'च पूरा होना चाहिए। 20 kg वेट के पीछे 1 लीटर पानी जो इंसान की रिक्वायर्ड होता है। 5-6 लीटर पूरे दिन च पानी पीना है। प्रॉपर स्लीप जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रॉपर टाइम से सोना, जो लेट सोते हैं या राती जो जागते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल करते हैं, वो बड़ा आजकल डेली रूटीन हो गई ना यूथ दी। अर्ली स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट जी है, प्रॉपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना। फास्ट फूड नहीं खाना, मैदे सूजी मिठाई वाली चीज़ें मिठी चीज़ें जी खाते हैं वो असें अवॉइड करनी चाहिए। वाइट चीज़ें जी चावल वगैरह घट खाना एंड ओबेसिटी अपना लैवल अगर मेनटेन रखना, अपना BMI प्रॉपर रखन। तो आई थिंक 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट, मैडिटेशन, प्रॉपर स्लीप एंड वाटर। तो ये ਜਿਹੜਾ इंसान पूरा ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀਅਰ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ? स्ट्रेस या अदरवाइज भी आजकल जो फूड हैबिट्स हैं जो चेंज हो गया, वी आर गोइंग ऑन फास्ट फूड या फ्रैश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बड़ी घट खाने। फ्रैश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्वीट्स घट खानी एंड स्प्राउट्स खाओ। प्रोटीन्स वगैरह अगर प्रॉपर पूरा करना बॉडी च स्प्राउट्स लेने चाहिए दिन च 2-3 बारी। ब्रेकफास्ट जो शुड बी लाइक ए किंग, हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए एंड डिनर शुड बी वेरी लाइट एंड 7-8 o'clock के बाद सानू कुछ नहीं खाना चाहिए। इवनिंग च प्रॉपर लाइट डिनर करन, लंच नॉर्मल करन, ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी ब्रेकफास्ट शुड बी डन सो दैट थोड़ा जो दिन है पूरा अच्छा गुजरे। जिस तरह तुसी गल की कि प्रॉपर तरीके नाल डाइट हुण रूल्स तो बड़े ने फॉलो करन लई, पर अजकल जे युवा की गल करिए, यूथ की गल करिए तो सवेरे उठना 10 बजे, ठीक है, दोपहरी की रोटी 4 बजे, राती का जिहड़ा डिनर हुंदा वो 11 बजे, ठीक है। तो उस तरीके नाल जिहड़ा हुंदा ना टेंशन जिहड़ा लैवल हुंदा वो भी वध जांदा है, क्योंकि जो तुहाडे बॉडी च न्यूट्रिशन नहीं होएगा तो किद्दां तुसीं कर पाओगे। तो दूजी टेंशन अजकल बच्चों नूं ये भी है कि उनकी नौकरी दियां। मैनूं दसो कि जिहड़ा स्ट्रैस है ये डिप्रैशन तक पहुंच सकता है? बिल्कुल स्ट्रैस नूं अगर कंट्रोल नहीं किया जाए प्रॉपर लैवल तक कंट्रोल, थोड़ा बहुत स्ट्रैस इंसान नूं रिक्वायर्ड होंदा है, नॉर्मल स्ट्रैस ऑप्टीमल स्ट्रैस इंसान नूं रिक्वायर्ड है। बट अगर इसी कंट्रोल नहीं करो, अपनी हैबिट्स अपना लाइफ स्टाइल की चेंज नहीं करो
तो वह लेटर ऑन एंगजाइटी डिप्रैशन च जाने के बहुत ज़्यादा चांसिस ने। इंसान की अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपर करना चाहिए, जिस तरह मैं दसिया अर्ली मॉर्निंग राइज करो, मैडिटेशन योगा 1 घंटा करो, पानी का कंटेंट प्रॉपर रखो, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रीशन लो एंड यू कैन रिमेन फिट लाइफ लॉन्ग। स्ट्रेस कदे नहीं आएगा तुहानूं। तुसीं देखो पुराने जिहड़े लोग ने, जिहड़े पुरानी डाइट जिहड़े खांदे ने, अर्ली राइजर ने, अर्ली स्लीप, जल्दी सो जाते हैं राती, प्रॉपर न्यूट्रीशन खांदे, फालतू दी कोई समोसे समासे मोमोज वगैरह नहीं खाना, दे रिमेन वेरी हैल्दी। ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? युवा पीढ़ी ऑलरेडी जड़ा मैं मैसेज देता है सेम आई विल रिपीट कि टू रिमेन हेल्दी बी अर्ली राइजर एंड अर्ली स्लीप, राती ना एटलीस्ट 9 o'clock के पहले आप सो जाओ एंड जी फालतू का डाइट इधर उधर जो डाइट का प्लान नहीं है थोड़ा प्रॉपर, मेक ए डाइट प्लान, प्रॉपर डाइट प्लान। पेरेंट्स का भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, पेरेंट्स का भी रोल है। प्लस आप देखो जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जोड़े जिम वगैरह जाते हैं की प्रॉपर डाइट अपना प्लान रखते हैं, उन्होंने पता है प्रोटीन कितना खाना है, फ्रैश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी है, फालतू का जो बाहर जो खाते हैं वो नहीं खाना है। तो यू शुड रिमेन हेल्दी, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा तो आप लॉन्ग लाइफ जियोगे एंड अच्छी लाइफ जियोगे। तो तुसी आप सुन लिया, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੂਵਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ अपना ਜਿਹੜਾ है वो कोप अप कर सकते हो। मेरे साथ ऋतु गुप्ता हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के। इन्हीं से थोड़ा सा ब्रीफ में सुनेंगे इस वर्कशॉप के बारे में। मैम ये जो आज स्ट्रेस पे वर्कशॉप हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये वर्कशॉप बीएससी 4th ईयर स्टूडेंट्स ने करवाई, जिसके कोऑर्डिनेटर हैं मिस कन्नू प्रिया और एचओडी हैं वो सीएचएन के। तो हमने इसमें बताया कि आजकल तनावपूर्ण ज़िंदगी है, हर जगह तनाव फैला हुआ है, हर जगह तनाव फैला हुआ है। खाली बच्चों में, बूढ़ों में या जवानों में ही नहीं बल्कि नर्सों में भी और नर्सिंग स्टूडेंट्स में भी तनाव बहुत भरपूर हो चुका है, तनावपूर्ण ज़िंदगी है। और हमने इसमें ये बताया कि कैसे वो अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, इस तनाव को कैसे अपने जीवन से कम कर सकते हैं। इस कार्यशाला में डॉक्टर अरुण शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक बताया और हमें इस तनाव को अपने जीवन से निकालना है, तभी हम शांत होकर अपने काम में एकाग्र हो सकेंगे। कॉलेज के स्टूडेंट मेरे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे कि इस वर्कशॉप से इन्होंने क्या सीखा। बीइंग इन अ नर्सिंग प्रोफेशन, आपने इस जो आज वर्कशॉप हुई है स्ट्रेस के रिलेटेड, उससे आपको क्या सीख मिली? एज अ नर्स हमें पता है कि हम जब भी क्लिनिकल और ड्यूटीज़ में होते हैं तो हमें पता होता है कि हर एक जो इंसान है जो आपके पास आया उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। कईयों को मनी की स्ट्रेस होती है कि ये जो डिजीज़ चल रही है कितने पैसे लगेंगे, आगे क्या होगा, क्या क्या कारण, इसकी डेथ तो नहीं हो जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो स्ट्रेस कॉज करते हैं। तो उनको एज अ नर्स हमारा रोल यही है कि उनके जो स्ट्रेस है उनको ओवरकम करना, क्योंकि एक स्ट्रेस कम होगा तभी उसकी मेंटल पीस अच्छी होगी। जब तक मेंटल पीस अच्छी नहीं होगी वन कैन नॉट बी फिजिकली फिट। सो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के हम बहुत सारी मैनेजमेंट है जो हम उनको बताते हैं। आप लाफ थेरेपी ले सकते हो, प्ले थेरेपी ले सकते हो, वेरी रिक्रिएशनल। लाफ थेरेपी में हंसते रहना है? हाँ, लाफ थेरेपी में ये नहीं है कि हंसते रहना है, हंसते ऐसे नहीं है, आप ज़ोर ज़ोर से हंस सकते हो, एक तरह से आपने एक्सेल इनहेल करना है। थोड़ा सा बता दें कैसे लाफिंग थेरेपी ले सकते हैं जो व्यूअर्स। लाफिंग थेरेपी में यही है कि अगर आप जैसे आप मॉर्निंग में एक ज़ोर ज़ोर से हंसने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपकी जो एक्सेल इनहेल है वो प्रॉपर हो। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ डीप ब्रीदिंग ऑल्सो। आपने डीप ब्रीदिंग की तरह लाफ थेरेपी करनी है, आपने ज़ोर से सांस लेनी है और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आपकी जो आवाज़ आएगा लाफ थेरेपी की तरह, लाफ की तरह वैसे आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इनसे आपका तारुफ करवा दूँ। ये मिस कन्नू प्रिया है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्टीफन कॉलेज की। मैम ये जो आज वर्कशॉप हुई इससे बच्चों के लिए क्या मॉरल निकलता है और किस तरीके से बच्चे जो हैं वो इसके साथ, क्योंकि डेली रूटीन में हम देखते हैं कि आजकल यूथ बहुत परेशान है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए, स्टडीज़ के लिए। तो व्हाट इज़ द मॉरल? ओके, सो बेसिकली आज हमने जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा था दैट इज़ स्पेशली फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट
इन नर्सिंग प्रोफेशन। सो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि स्ट्रेस होना चाहिए। एक्चुअली बेसिकली द थिंग इज़ दैट वी आर वेरी यंग, तो उसके बेसिस पे तो हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम उस चीज़ को कोप अप करने के लिए वी आर वेरी गुड। बट स्टिल अगर प्रोफेशन की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, तो रीज़न है स्ट्रेस का, ठीक है, एंड क्राइटेरियाज़ हैं डिफरेंट, ठीक है, तो वो भी स्ट्रेस है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके। तो बेसिकली मैं बच्चों के लिए तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, और उनके लिए इसका एक मोरल वैल्यू ये है कि वो जो हमने उनके लिए योगा थेरेपीज़ रखी की थी, ठीक है, डिफरेंट थेरेपीज़ हमने उनको प्रोवाइड करी हैं, तो ऑब्वियसली वो थेरेपीज़ जो है कहीं ना कहीं माइंड को रिलैक्स। बट ये पॉसिबल है कि जब एक बच्चा अपनी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए परेशान है, वो इतना अपने माइंड को इस तरीके से रख सकता है कि वो इन थेरेपीज़ को करे, वो उस चीज़ को कैसे अडाप्ट करेगा? ऑब्वियसली इसके लिए एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट रूटीन वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि एक रूटीन जब बनेगी तो कॉन्टिन्यूशन में चीज़ें चलेंगी, और इसके लिए ऑब्वियसली हमारे कॉलेज में वी हैव टू मैनी टीचर्स, तो ऑब्वियसली वो उनको हेल्प करते हैं ऐसे, और थोड़ा फैमिली का भी होता है कि वो भी उस चीज़ में हेल्प करे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली हमारे कॉलेज में, हमारे स्टीफन कॉलेज में इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और मैं वर्कशॉप की बात करूँ तो मेन जो पर्पस था इस वर्कशॉप का यही था कि स्ट्रेस जो भी हो रहा है, हॉस्टलर्स को हो रहा है, डे स्कॉलर्स को हो रहा है, कॉमली टीचर्स को हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर रिलीज़ हो, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और मेन चीज़ ये है कि दिस वर्कशॉप ये कहीं ना कहीं हमारे रूटीन लाइफ में जो हमने आज प्रेजेंट करा है वो बहुत ही हेल्पफुल है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि कैसे मैनेज करना है। और ये जो वर्कशॉप है हमारे एकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक, सो हम ये चीज़ इसीलिए कंटिन्यू कर रहे हैं।